दोस्तों 10 फरवरी 2025 को होने वाली डीओपीटी की बैठक में 8th पे कमीशन का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इस बैठक में सैनिक संगठन और एनसीजेसीएम ने अपनी 15 सूत्रीय मांगे डीओपीटी के सामने रख दी हैं। अब दोस्तों यह तो आपको पता ही है, किसी भी पे कमीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फिटमेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर पहले सैनिक संगठनों द्वारा 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया गया था, परंतु अब जो फिटमेंट फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं उसका मुख्य निष्कर्ष निकलता है कि फिटमेंट फैक्टर्स 2.0 के समकक्ष ही रहने वाला है। इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर्स, जिनमें से किसी एक का इस 8th पे कमीशन में लगाया जाना लगभग तय है। वह फिटमेंट फैक्टर्स क्या हैं इसे मैं आगे बताऊंगा। पहले यह जान लेते हैं कि सैनिक संगठन, एनसीजेसीएम और डीओपीटी है क्या। दोस्तों सैनिक संगठन कई ग्रुपों से मिलकर बना है, जैसे एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन, वेटरन ग्रुप और भी बहुत सारे ग्रुपों को मिलकर सैनिक संगठन बनता है। एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी, यह जेसीएम की फुल फॉर्म है। दोस्तों यह भी एक सैनिक संगठन है जो कि भारत सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं अधिकारों की समस्याओं का समाधान करता है। वहीं डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दोस्तों यह भी भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नीतियां और गाइडलाइंस बनाता है। और दोस्तों जो मीटिंग 10 फरवरी 2025 को डीओपीटी और अन्य सैनिक संगठनों के द्वारा हुई है, जिसमें सैनिक संगठनों ने अपने 15 सूत्रीय मांगे रखी हैं। अब इम्पोर्टेंट फिटमेंट फैक्टर्स, दोस्तों 7th सीपीसी में न्यूनतम पे 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये निर्धारित हुई थी। फिटमेंट फैक्टर्स लगा था 2.57। और अब जो 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर्स के सुझाव दिए गए हैं, पहला फिटमेंट फैक्टर्स है 1.92। इसके हिसाब से आपकी बेसिक पेमेंट 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी और आपकी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। दोस्तों दूसरा फिटमेंट फैक्टर्स है 2.0। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि 18,000 रुपये आपका पे बढ़कर 36,000 रुपये होने वाली है और आपकी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये होने वाली है। तीसरा फिटमेंट फैक्टर्स है 2.08। अगर यह फिटमेंट फैक्टर्स लागू होता है तो इससे आपकी मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 37,440 रुपये हो जाएगी और मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 18,720 रुपये हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम पे या आपकी पेंशन आप खुद भी निकाल सकते हैं। आपकी बेसिक पे डीए को छोड़ के को आप फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर लेंगे। जो भी आपका आंसर आता है वही आपकी बेसिक पे या पेंशन होने वाली है। डीए 8th सीपीसी में ऑलमोस्ट 0 रहेगा क्योंकि वह मर्ज हो चुका होगा। इसके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मान लो आपकी पे 25,050 रुपये है, उस पर फिटमेंट फैक्टर्स अगर 1.92 का अप्लाई करते हैं, आपकी पे 48,096 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपनी पे को निकाल सकते हैं और पेंशनर्स भी अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि आपके मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, प्रोटेक्ट योर चैनल फ्रॉम मालवेयर। तो दोस्तों अगर आपको अपना चैनल बचाना है, यह नोटिफिकेशन गूगल की तरफ से इशू किया गया है और लगभग हर मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन आया है। इसके लिए आपको अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई चैनल ही चलाते हों। आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है आप उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, उस पर कीड़ा नहीं लगने देना चाहते हैं, यानी वायरस नहीं लगने देना चाहते हैं, तो आपको यह कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि दोस्तों आपकी वर्षों की मेहनत, आपका चैनल हो या आपके मोबाइल का डेटा हो, बर्बाद ना हो जाए। कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने मोबाइल को,
सबसे पहले आप अपने गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। उसके राइट कॉर्नर पे जहाँ पे आपका मेल आईडी का आइकन होता है, आपके चैनल का आइकन होता है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जीमेल आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके जीमेल अकाउंट के होम पेज पर आ जाता है। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी चेकअप पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टर्न ऑन इनहेंस सेफ ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट विंडो ओपन होती है, जिस पे आपने लर्न मोर पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आपने टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। जब आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी चेकअप में ग्रीन टिक लग चुका है। अब आपको मालवेयर जैसे किसी भी घातक वायरस से आपका चैनल, आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। और दोस्तों, इसे आप कभी भी किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी घातक वायरस से अपने चैनल, अपने डिवाइस को बचाने के लिए इनहेंस मोड को ऑन करना होगा। तब आपका मोबाइल, आपका चैनल, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, चलते चलते एक अहम पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि आजकल सुर्खियों में है। इंडिया गॉट टैलेंट। आपने नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, परंतु इसका मतलब यह कभी नहीं हो सकता, यह कदापि नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलें। आपने इनको न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। इनकी मानसिकता राक्षसी है, एक जानवर से भी बदतर है। अपनी गंदी सोच को रखते हैं। यह हमारी युवा पीढ़ी को कहाँ लेके जाने वाले हैं, हमारी संस्कृति और हमारी आने वाली पीढ़ी तक को कहाँ ले जाने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसका प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, परंतु दोस्तों, सोशल मीडिया या ऑन रिकॉर्ड, इसे तो हेट स्पीच भी नहीं कह सकते हैं। इनके लिए एक कड़ा कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। बोलने की आज़ादी का मतलब यह कभी नहीं हो सकता कि कुछ भी बोलो और कोई भी वीडियो अपने आप अपलोड नहीं हो जाता है, बल्कि यह जानबूझकर लोड किया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ एक इसी की बात नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं। इस कचरे को साफ करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत घातक है। इसलिए सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समाज, एक अच्छा वातावरण हम दे सकें। वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आएंगी। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे आप अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।